चैट जीपीटी से सीखें तेजी से, नोटबुक एलएम से बनाएं स्मार्ट नोट्स, क्लॉड एआई से करें बेहतर रिसर्च, एआई से बनाएं शानदार प्रेजेंटेशंस। एआई के साथ पढ़ाई बने आसान। अगर आप लोग घंटों के काम को मिनटों में करना चाहते हैं तो ये 4 टूल आपके सारे लर्निंग स्टाइल को चेंज कर देगा। तो आज हम इसी 4 टूल के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई एम देवाश्री। आज हम आप लोगों को वो 4 टूल बताएंगे जिससे आप लोग अपने लर्निंग स्टाइल को पूरा चेंज कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में हमें हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये 4 टूल क्या होता है और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लर्निंग स्टाइल में। तो ये कैसे हम लोग अपने स्टडी टूल किट में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, चलो इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे जो मैम बोल रही हैं कि एआई टूल है, तो ये एआई क्या होता है? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे ये ह्यूमन की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ सकते हो इसको देख करके भी और जो हमने बताया उससे भी। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, यहाँ पे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मीन्स कि अगर आपका कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करा सकते हो। ठीक है, डीप रिसर्च के लिए ये क्या है, यूजफुल है यहाँ पे। ठीक है, क्रिएटिविटी आउटपुट देता है मीन्स कि देखो एआई एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मीन्स कि यहाँ पे ये एक मशीन है जो ह्यूमन के द्वारा बना है। अगर ये आप जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, इस टूल को, वो उसी के बिहाफ पे आपको रिप्लाई तो दे रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आपका होगा। आप जैसा दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो सो मेहनत और ये क्रिटिकल थिंकिंग आपका होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 4 टूल क्या है। तो 4 टूल आपका उसमें है आपका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है, तो चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग अपने किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपका लग रहा है कि बहुत ही ये डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको आप इजी वे में चैट जीपीटी के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। और सिर्फ टॉपिक ही नहीं, चैट जीपीटी ओनली आपके आंसर का ही रिप्लाई नहीं करता है, वहाँ पे वो आपके लर्निंग, राइटिंग, ठीक है, ये सारे स्किल्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप कोई भी एमसीक्यूज उससे करा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे एरर, कोई भी अगर आपका कोड है, कोड में अगर डिबग करना है कोड को, तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने किया कि ओएसआई मॉडल इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, एक्सप्लेन करो ओएसआई मॉडल को इन सिंपल लैंग्वेज। तो अब वो तुरंत क्या किया, रिसेंटली हमें ये आंसर मिल गया कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, और वो 7 लेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये 7 लेयर्स के नेम और विथ वहाँ पे डेफिनेशन हमें दे दिया। अब यहाँ पे जो है रियल लाइफ प्रॉम्प्ट, ये क्या होता है, तो रियल लाइफ प्रॉम्प्ट होता है कि एक्सप्लेन द ओएसआई मॉडल इन सिंपल लैंग्वेज लाइक आई हैव अ 10 ईयर ओल्ड। मीन्स कि ये क्या है, ये यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉम्प्ट है। मीन्स कि वो जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यही आपका प्रॉम्प्ट है जो आपको हमने अभी जस्ट बताया, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे उसने क्या किया, आउटपुट दिया। तो अब यहाँ पे जो सेकंड है वो आपका क्लॉड एआई है। क्लॉड एआई डीप रिसर्च के लिए, अगर आपको डीप रिसर्च करना है तो उस केस में क्लॉड एआई बहुत यूजफुल है। अगर आपके डीप रिसर्च करके अगर किसी भी टॉपिक का आप लोग वहाँ पे समरी लेना चाहते हैं तो ये एक समरी तैयार कर देता है। मीन्स कि अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, डीप रिसर्च का काम करता है। अब यहाँ पे देखो रियल, अगर यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, मीन्स कि एक एग्जांपल हमने दिया कि अगर आपने यहाँ पे 20 पेज इकोनॉमिक्स रिपोर्ट इनटू 5 एक्शनेबल बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो आपको रिसेंटली ये सारे काम करके दे देते हैं। मीन्स कि ये प्रॉम्प्ट आपने दिया और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको क्या हुआ कि वो आपको जो भी आपने दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे आउटपुट दे दिया। अब ये हो गया आपका क्लॉड एआई। क्लॉड एआई का क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है आपका नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम का क्या काम है, तो नोटबुक एलएम क्या करता है कि अगर आपको लॉन्ग पीडीएफ,
लॉन्ग पीडीएफ जैसे 30 पेज के पीडीएफ अपलोड करना है और उसके भी यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार करना है रिवीजन के लिए, आपको अपने एग्जाम के रिवीजन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। मीन्स कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटबुक एलएम बहुत ही यूजफुल है। वहाँ पे वो आपको पूरा समरी भी देता है और आपको वहाँ पे पूरा माइंड मैप क्रिएट करके दे देगा एंड आपको एमसीक्यूज, वहाँ के क्वेश्चन पैटर्न, सब कुछ वो उसके बिहार पे अपने जो भी पीडीएफ अपलोड किया है उसके बिहार पे वो सारा सब कुछ आपको वहाँ पे आउटपुट में जनरेट कर देता है। तो ये हो गया आपका नोटबुक एलएम का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोटबुक एलएम के अलावा जो हमने बताया था 4 बताया था ना, आपका 3 हुआ ना, तो एक आपका होता है ब्यूटीफुल एआई। beautiful.ai क्या करता है, तो अगर देखो आपने अगर चैट जीपीटी से टॉपिक समझ लिया, चैट जीपीटी से टॉपिक समझने के बाद आपने डीप रिसर्च कर लिया क्लॉड एआई से और उसके बाद नोटबुक एलएम से क्या कर लिया, उसका आपने एक पैटर्न तैयार कर लिया, प्रैक्टिस पैटर्न, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि beautiful.ai से एक डिजिटल प्रोफेशनल एक आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करवा सकते हो, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, एकेडमिक में अगर आपको क्विक प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप वहाँ पे टॉपिक दे करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करवा सकते हो। तो इस तरह से ये चारों अपने आप में बहुत ही इसका बड़ा रोल है, जो हमारे लर्निंग स्टाइल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है और स्मार्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों का वर्क फ्लो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपने डिकोड कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और आपको डीप में जाना है तो किस में जाना है, क्लॉड एआई में। और अगर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें जनरेट कराना है, मीन्स कि अगर आपको प्रैक्टिस से जनरेट कराना है तो आप नोटबुक एलएम में जाइए, और अगर आपको क्रिएट कराना है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप किस में जाइए, आप यहाँ पे beautiful.ai में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इसको बहुत अच्छे से मैंने एक कंटेंट तैयार करा है ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे आप देखो चैट जीपीटी क्या कर रहे हैं, लर्निंग और कोडिंग्स के लिए, ठीक है, लर्निंग कोडिंग के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी का। इसके इनपुट क्या दे रहे हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे रहे हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे वो आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड क्यूज आपको आउटपुट मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड एआई क्या कर रहा है, क्लाउड एआई जो है वो बेस्ट है किसके लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपको इनपुट करना है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स इनपुट करके अगर आपको डीप एनालिसिस करना है, मीन्स की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डीप एनालिसिस जो उसका आउटपुट मिलेगा आपको क्या है, मीन्स की मैंने पहले ही बता दिया कि अगर डीप एनालिसिस करना है तो आप किसका यूज करेंगे, क्लाउड एआई का करेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपका नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम जो है नोट्स रिवीजन के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ और क्लास नोट तैयार करना है तो आप यहाँ पे इसको इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इनपुट वहाँ पे आपको कोई भी आपका सोर्स है, सोर्स में आप बड़े से बड़े पीडीएफ्स को दे सकते हैं, 30 पेज 50 पेज, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करेगा, आपको वहाँ पे वो स्टडी गाइड्स एंड आपके यहाँ पे फ्लैश कार्ड तैयार कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे beautiful.ai क्या करता है, तो ये आपका पीपीटी क्रिएशन के लिए हुआ। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर किया है। तो ये प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया तो आपको क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देगा। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल स्लाइड्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, beautiful.ai का करेंगे। अब ये आप 4 जो टूल मैंने आपको बताया, इस 4 टूल को यूज़ करके अपने लर्निंग, अपने राइटिंग, अपने रिसर्च को आप बहुत ही चेंज कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो और स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि एआई जो है वो आपका जो है, एआई इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर लर्निंग। एआई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके लर्निंग का, वो क्या है, ये एक पावरफुल लर्निंग असिस्टेंट है, ठीक है, जिसको आप लोग यूज़ करिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। ऐसे ही यूज़फुल चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अड्डा 24/7 बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है। अगर आपको मेरा मेंटरशिप पाना है तो आप एक कूपन कोड है ES100, वो उस कूपन कोड के थ्रू आप वहाँ पे 70% CUET और UGC नेट में 70% आप लोग डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी पेड बैच में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए ऐसे ही, और जय हिंद, जय भारत।